बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ओ अल्लाह इंक्रीज़ अस इन नॉलेज। आमीन। Assalamu alaikum dear students, I hope you all are good. I'm your computer teacher. Today we are going to start our next lecture, so let's begin. Open your books, unit number 6. Today we are going to solve the remaining exercise of unit number 6. Firstly we do true false, which is on page number 64. Then we do question number 3, which is on page number 65, and in the last we do the fill in the blanks, which is given at the bottom of page number 65. Okay, now start. Page number 64. Write T for true and F for false statement. जौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, आपको सही लगेगी, आपने उसके आगे टी लिख देना है, और जौन सी आपको गलत लगेगी उसके आगे आपने एफ लिख देना है. T mean true and F mean false. Okay, number 1. There are two sets of number keys from 0 to 9 on the keyboard. यहाँ पर ये कहा हुआ है कि कीबोर्ड के ऊपर नंबर कीज़ के दो सेट होते हैं 0 से लेकर 9 तक. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है तो आपने टी लिखना है, अगर ये फॉल्स है तो एफ़ लिखना है. तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है तो आप यहाँ पर टी लिख दें. नंबर 2. अ करेक्टर इज़ एनीथिंग दैट वी टाइप यूजिंग अ कीबोर्ड एंड माउस. कीबोर्ड और माउस से यूज़ करके कोई भी चीज़ जब हम टाइप करते हैं उसे हम करेक्टर कहते हैं. तो ये बात बिल्कुल रॉन्ग है, तो इसलिए यहाँ पर एफ़ आ जाएगा. एफ़ मीन फॉल्स. नंबर 3. द कैप्स लॉक की इज़ यूज टू टाइप अल्फ़ाबेट्स इन स्मॉल लेटर्स. कैप्स लॉक की जो है वो अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर्स में लिखने के लिए यूज़ होती है. तो इट्स टोटली रॉन्ग, क्योंकि कैप्स लॉक से हम लोग जो लेटर्स हैं उन्हें हम कैपिटल वे में लिख सकते हैं. तो इट्स मीन ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, तो आपने एफ लिख देना है. फोर्थ वन. बाय क्लिकिंग द लेफ्ट बटन ऑन द माउस यू कैन नॉट सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट. अगर हम माउस के लेफ़्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो हम एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं कर सकते. ये स्टेटमेंट में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. तो इट्स मीन यहाँ फॉल्स आएगा, बिकॉज लेफ़्ट बटन जब हम माउस का क्लिक करते हैं तो उससे हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट ईजिली कर सकते हैं. नंबर 5. When we move the mouse on the mouse pad, the cursor on the screen moves accordingly in the same direction. जब हम माउस को मूव करते हैं माउस पैड के ऊपर, तो जो कर्सर आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होता है वो सेम डायरेक्शन में मूव होता है. तो ये बात तो बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पर ट्रू आएगा. टी लिख देना आपने. Okay, now open page number 65. We are going to start question number 3. What happens when we right click on the mouse? Right click जब करते हैं माउस पे तो क्या होता है? इसका आंसर अब आप लिखना स्टार्ट करेंगे. By clicking the right button, we get our menu of relevant options. इट्स मीन जब आप माउस के राइट बटन पे क्लिक करेंगे तो जिस ऑप्शन को आप ओपन करना चाहते हैं उससे रिलेटेड, उससे रेलिवेंट आपको मेन्यू जो है वो सामने ओपन होकर मिल जाएगा. ओके, नाउ लुक एट द बॉटम ऑफ पेज नंबर 65. हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दीज ब्लैंक्स. नंबर फर्स्ट. बाय मूविंग द माउस ऑन द माउस पैड द डैश ऑन द स्क्रीन मूव्स. जब हम माउस को माउस पैड के ऊपर मूव करते हैं तो डैश जो है स्क्रीन के ऊपर मूव करने लग जाता है. तो क्या मूव करने लग जाता है? इट्स pointer. So you have to write pointer. Number 2. To type the alphabets in uppercase, we need to keep the dash on. अगर हमने कैपिटल वर्ड्स में कुछ लिखना है, कुछ राइट डाउन करना है, तो हमें क्या ऑन करना पड़ेगा? तो वी हैव टू ऑन कैप्स लॉक. कैप्स लॉक की की हमारी कीबोर्ड पे होती है. जब हम उसे ऑन कर देते हैं तो हम लोग अपर केस में लिखने स्टार्ट हो जाते हैं. लाइक हर वर्ड जो है कैपिटल वे में लिखा जाता है. नंबर 3. टू रिमूव द करेक्टर्स ऑन द स्क्रीन फ्रॉम आवर लेफ्ट वी कैन यूज़ द डैश. स्क्रीन के ऊपर लेफ़्ट साइड से अगर हमें कोई करेक्टर रिमूव करना है तो हम कौन सी की यूज़ करते हैं? बैक स्पेस की. ठीक है, दैट्स वाई यू हैव टू राइट बैक स्पेस इन द गिवन ब्लैंक. नंबर 4.
If we need to open the relevant menu for an object, we need to click on the dash button of the mouse. अगर हमें कोई रेलिवेंट मेन्यू जो है किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटिव ओपन करना है तो हम माउस के किस बटन पर क्लिक करेंगे? माउस के राइट बटन पर क्लिक करेंगे। तो इसलिए आपने ब्लैंक में राइट लिखना है। This page number 62 practice zone is for your homework. What you all have to do is आपको एक माउस गिवन है जिसे पहले आपने ट्रेस करना है, उसके बाद आपको 3 ब्लॉक्स दिए हुए हैं, आपने इसकी लेबलिंग करनी है कि इन ब्लॉक्स में लेबल करके क्या आएगा, माउस का कौन सा पार्ट आएगा। Now note down your diaries. Allah Hafiz and take care of yourselves.